चर्चा चल रही है 16 कारण भावनाओं की। 16 कारण भावनाओं में जो तीसरी भावना है शील वित्तेषु निवृत्तिचार, और उसमें हम ब्रह्मचर्यानुव्रत की चर्चा कर रहे हैं कि हम अपने जीवन में जो भी नियम लें वह निरतिचार पालन करें। अगर उसमें हम अतिचार लगाते हैं तो जैनाचार्य कहते हैं तुम सम्यक दृष्टि बने रहो, विनय संपन्नता से युक्त रहो। अगर तुम्हारे उस व्रत में अतिचार लग रहे हैं तो 16 कारण भावना पूर्णतः शुद्ध व पवित्र नहीं है। इसलिए कहा कि जिस भी नियम को हम लें निर्दोष पालन करें। और वह नियम कोई कठिन नहीं होते, हम नियम को कठिन बना लेते हैं। दुनिया में कोई भी नियम कठिन नहीं है। कठिन लगा, अभी आपने गौर किया हो, मैंने भगवान महावीर स्वामी को बाल ब्रह्मचारी के माध्यम से जयकारा लगाया, क्योंकि एक पक्ष ने भगवान महावीर स्वामी की शादी करा दी। उन्हों को डर लगा कि आने वाले समय में पंचम काल में हम कैसे लोगों को बता पाएंगे कि भगवान महावीर स्वामी बाल ब्रह्मचारी थे, क्योंकि भौतिक बात का इतना बोलबाला हो जाएगा। उन्होंने भगवान दिगंबर जैन धर्म के अनुसार भगवान महावीर स्वामी के जीवन में एक अतिचार लगा दिया। हालांकि किसी के अतिचार लगाने से कोई अतिचार से युक्त व्यक्ति नहीं होता, मगर फिर भी शिक्षा की पुस्तकों में भगवान महावीर स्वामी का उन्होंने पाणी ग्रहण करा दिया, यानी विवाह करा दिया, यहां तक कि उनकी पुत्री उत्पन्न करा दी। ये धर्म का निन्नव है बंधुओं, ये धर्म का अतिचार है। अगर तुमसे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं होता तो तुम अपने आप को अब्रह्म का रूप धारण करते, मगर तुमने एक पवित्र आत्मा के लिए अतिचार जो लगाया है, दोषारोपण, ये प्रकृति कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। क्योंकि ये कर्म सिद्धांत है। मैंने अभी कल या परसों कहा था कि कर्म एक ऐसा निर्णायक, एक ऐसा न्यायाधीश है कि ये कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे। कर्म का एक ऐसा सैटेलाइट है कि तुम दुनिया के बंकर में जाकर छुप जाओ तो भी तुम्हें वो ढूंढ करके निकाल लेगा। इसलिए जैनाचार्यों ने, संत महंत भगवंतों ने कहा कि तुम किसी से मत डरना, अपने माता पिता से भी मत डरना, भगवान से भी मत डरना, गुरु से भी मत डरना, किसी गुंडे और आतंकी से भी मत डरना। मैं तो कहता हूं पप्पू यादव से भी मत डरना, छोटे शकील से भी मत डरना, बड़े बड़े दबंग यूपी में हैं उनसे भी मत डरना, मगर एक से डरना बंधुओं, जो इतनी बड़ी हस्ती है जिसने तीर्थंकरों को भी नहीं छोड़ा। तीर्थंकर जैसे शक्तिशाली, वह भी उसकी चपेट में आकर के समय को व्यतीत किया है। इसलिए कोई भी काम करने के पहले विचार कर लेना कि इसमें लाभ हानि कितनी है। हम किसे लांछन लगाने के पहले विचार कर लेना ये कितना सत्य है। कई बार कहते हैं ना, धजी का भी सांप बन जाता है। कोई सर पैर नहीं होता, मगर हमें किसी को नीचा दिखाने के लिए हम उसके ऊपर लांछन लगा देते हैं, हम उंगलियां उठा देते हैं। मगर हम कितने अज्ञानी जीव हैं कि हम किसी को एक उंगली उठाते हैं तो प्रकृति कहती है 3 उंगली तेरे ऊपर उठी है, उसने एक गलती की है, सामने वाले तूने 3 गलती की है। इसलिए उंगली उठाने के पहले हमें विचार कर लेना चाहिए। इसलिए शील वित्तेषु चार निवृत्तिचार,
यानी जो भी नियम हम लेते हैं उसको निरतिचार पालन करना चाहिए। आज मैं एक ऐसी घटना को लेकर के आपसे वार्तालाप करूंगा। मैं कच्छ नाम का एक बहुत सुंदर नगर है। इतना सुंदर है जैसे लोग वर्तमान में सिंगापुर को देखने जाते हैं, उससे भी कई गुना सुंदर वही नगर जहां बड़े बड़े सेठ साहूकार रहा करते हैं। उस नगर में एक जिनदत्त नाम के सेठ रहते हैं और जिनदत्ता नाम की उनकी सेठानी, दोनों बड़े शालीनता पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, धर्म ध्यान युक्त जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कुछ पुण्य के योग से उनके यहां पर एक मंगल कलश उत्पन्न हुआ। उस मंगल कलश को देखने के लिए बड़े बड़े सेठ साहूकार, युवक युवतियां, बालक बालिकाएं, माताएं, अनेक लोग उमड़ पड़े। उस कलश को देखकर हर व्यक्ति आनंदित हो रहा है। वह कलश जिसकी तरफ आंख उठा करके देख लेता है, वह व्यक्ति अपने आप को स्वाभिमान से भर जाता है कि वाह, एक इतने छोटे से मंगल कलश ने हमें देख लिया और हमें देख करके मुस्कुरा गया। 12 दिन निकल जाते हैं, 13वें दिन उसका नामांकन संस्कार किया जाता है। उसकी राशि ज्योतिषाचार्य से निकलवाई जाती है। ज्योतिषाचार्य ने उसकी राशि वृश्चिक निकाली और उसका नाम रखा गया नीली। नीली नाम रखा गया। नाम का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। नाम बदलिए, भाग्य बदलिए। नाम हम आजकल कुछ भी रख देते हैं, चिंटू, पिंटू, डुग्गू, इलायची बाई, चिरौंजी बाई, छबीली बाई। अब छबला से छबीली बन गई। कैसे कैसे नाम रखे जाते थे। नाम के भी कुछ लॉजिक होते हैं, नाम के भी कुछ कारण होते हैं। 2 तरीके से नाम रखने की प्रथा चलती है। एक नाम पूज्य जिनसेन स्वामी ने अपने ग्रंथ में आदि पुराण के अंदर एक नाम रखने की विधि उन्होंने लिखी कि भगवान के 1008 नाम होते हैं। उनके 1008 नाम लिखकर छोटी छोटी गोलियां बनाकर के एक मटके में डाल दीजिए और एक में लिख दीजिए नाम, और बच्चे से 2 गोलियां उठवाइए एक अबोध बालक से। जब नाम और एक नाम भगवान का जो नाम है वो दोनों आ जाएं, वो नाम उस बच्चे का रख दीजिए। पहला एक कारण जिनसेन स्वामी ने जो लगभग 1200-1300 साल पहले हुए आदि पुराण। दूसरा ज्योतिषाचार्यों ने कहा कि नाम बच्चे के जन्म पर जो कुंडली बनती है, उस कुंडली के अनुसार उसकी जो राशि निकलती है उसके अनुसार नाम रखना चाहिए। नाम रखने की भी बहुत बड़ी एक विधि हुआ करती है। कोई कहता हमारी बुआ ने नाम रख दिया। क्या रखा? डुग्गू। अरे बुआ में बुद्धि नहीं है, बच्चे का जीवन खराब कर दिया। नहीं महाराज जी, हमारी बुआ की बहुत चलती है घर में, उनके नाम को तो हम ठुकरा ही नहीं सकते। वो खुद भी ठुकरा गई और दूसरे बच्चे का जीवन भी ठुकरा दिया। नहीं, नाम का एक तरीका होता है। ज्योतिष के अनुसार उसकी जो कुंडली में जो राशि आती है, उस राशि के अनुसार उसका नाम रखा जाता है। नाम कभी भी आधे अक्षर से नाम नहीं होना चाहिए। श्वेता, स्वाति, स्वस्ति। सुनो सुनो,
क्योंकि मेरे प्रवचन में न जाने कौन कौन फंसते हैं। कभी दो मिले अक्षर से नाम नहीं रखना चाहिए। प्रमोद, क्षमा, ज्ञानचंद, प्रांजल, प्रेरक, प्रथम, ऐसे अनेक नाम। पशु पक्षियों के नाम से भी नाम नहीं रखना चाहिए, जैसे बुलबुल, मयूरी, चीकू। अभी भाई चीकू तो खाने की चीज है, अब तुम चीकू नाम रख दिया, काजू नहीं। नाम बहुत सुंदर होना चाहिए, नाम का मीनिंग अच्छा निकलना चाहिए, नाम सुनने वाले को आह्लाद पैदा करे। बहुत सारे कारण होते हैं, और जिनके नाम राशि से नहीं होते हैं ऐसे 70% व्यक्ति बीमार मिलते हैं। आधे अक्षर से जिनके नाम होते हैं 60-70% वो भी बीमार मिलते हैं। दो मिले अक्षर से जिनके नाम हैं वो भी 70% बीमार मिलते हैं। जिनके राशि से नहीं है वो भी, ऐसे बहुत सारे कारण हैं। इसलिए नाम को रखने के पहले विवेक की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। आजकल बहुत सारे लोगों को नाम रखने का शौक है, यहां तक कि बहुत सारे साधु भी नाम रखते हैं। साधु के लिए कहा गुरु मुख से नाम रखना चाहिए। चिंतन स्वामी ने कहा कि गुरु के मुख से भी नाम रखना चाहिए, मगर रखने वाले को इतना विवेक होना चाहिए, उसकी राशि की जानकारी लेकर के नाम रखना चाहिए। बहुत सारे लोग आते हैं, महाराज जी ये बच्चा बहुत बीमार रहता है, मैं पूछता हूँ इसका नाम क्या है? महाराज जी इसका प्रथम नाम है। हाँ तो ये बीमार रहेगा क्यों महाराज जी? ये दो अक्षर से मिला हुआ नाम है। महाराज जी वो बस अब चुप रहिए, किसी साधु का नाम मेरे सामने मत लीजिए। अब जिनने रखा है उनकी गलती है, इसलिए नाम रखने के पहले सारी जानकारी होना चाहिए कि उस बच्चे की कुंडली में क्या अक्षर आया है, और उससे रखा हुआ नाम 70% बच्चे स्वस्थ हो जाते हैं। अब वो बात अलग है कि विशेष कोई तीव्र कर्म के उदय से वो नाम का भी प्रभाव ना पड़े। सुधा सागर जी महाराज का नाम पहले परम सागर पूज्य गुरुवर ने रखा था। पहले इनका नाम जय कुमार था। जब ये अपने माता पिता के घर में रहा करते थे, फिर जब पूज्य गुरुवर की गोद में गए तो उन्होंने इनका नाम परम सागर रखा, और परम सागर रखने के बाद ये बीमार रहने लगे। क्षुल्लक अवस्था में बहुत बीमार रहे, एलक अवस्था में बीमार रहे। जब पूज्यवन ने मुनि दीक्षा दी तो इनका नाम सुधा सागर महाराज रख दिया, तब से कभी बीमार नहीं हुए। और आप देखें बहुत सारे त्यागी व्रती साधुओं के आधे अक्षर से नाम हैं, वो बीमार होते हैं। आपके घर में मिल जाएंगे बहुत सारे लोग, आपकी छतरपुर की समाज में मिल जाएंगे बहुत सारे लोग। तो नाम का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। मैंने अभी तक 36,000 नाम मैंने अभी तक रख दिए, और 1700 नाम चेंज कर दिए हैं जिनके राशि से नहीं थे, और उन्होंने एक एफिडेविट लगा करके वकील से सहयोग करके उसका नाम बदलवा दिया। बच्चा पूर्ण स्वस्थ हो गया। तो नाम का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए जिनदत्त सेठ ने अपनी बेटी का नाम नीली रखा, क्योंकि नी से आया था, वृश्चिक राशि में नी आता है, और उन्होंने उसका नाम रखा और उसे नीली फ्रॉक पहनाना शुरू कर दिया। नीले मोजे, नीली रिबन और नीले जूते, सब कुछ नीला नीला। जिनकी 16 तारीख जन्म की होती है, जिनकी 25 तारीख जन्म की होती है, जिनकी 7 तारीख जन्म की होती है, इन व्यक्तियों को स्काई ब्लू कलर अच्छा लगता है। और घूमना
मैनेजमेंट करने में बहुत मास्टर होते हैं। ये इन्हें कोई भी काम अगर दे दिया जाए तो ये बहुत व्यवस्थित करते हैं, मगर उस काम में अगर कोई छेड़ दे, कोई अपनी 1.5 पैसे की अकल अगर उसके काम में लगा दे, तो फिर वो हाइड्रोजन बम जैसे फोड़ देता है। इन्हें बहुत ज्यादा उत्तेजना और गुस्सा आ जाती है। बहुत कम बोलता है वो आदमी, बहुत कम बोलता है, मगर सोचता बहुत है, अंदर ही अंदर विचार करता है और काम बहुत अच्छा, मैनेजमेंट बहुत अच्छा करता है। हो सकता है नीली की उस समय तारीख 25 हो, 7 हो, 16 हो, ये मूल अंक कहलाता है। लकी नंबर भाग अंक अलग होता है। और वह बिटिया नामांकन के बाद 12 दिन के बाद नामांकन होता है। 10 दिन में स्नान होता है, 12 दिन के बाद नामांकन होता है। उसका जब नामांकन हुआ, वह बिटिया सर्वांग सुंदर थी। पूरे नगर में उसके मुकाबले में कोई सुंदरता को प्राप्त नहीं था। और सुंदर रूप कैसे मिलता है? ब्यूटी पार्लर में जाने से, लिपस्टिक और चिपस्टिक लगाने से, फेशियल करवाने से। 1500 2-2 हजार रुपए में आजकल, इतने ही ना, क्या और ज्यादा। फेशियल कितने में होता है? वो क्या करती है, वो चुपड़ने जाती ना, चुपड़वाने। 2-2 हजार रुपया, और दुल्हन के तो 5-5 7-7 हजार है। 15,000 इनके ललितपुर में, छतरपुर में 10,000। वो बता रही, वो गई होगी वो बाई। 22,000 लो, छतरपुर में 22,000। अंडा फोड़वाती होगी सिर के ऊपर बालों को मुलायम करने के लिए। क्या क्या कल हमने बताए थे ना, कौन सी क्रीम लगाते हो, वो लगवाने के 22,000 है ना बेवकूफी। और अच्छी अपनी बाई को बुला करके अच्छे बेसन में सरसों को तेल मिला के और अच्छो उपटन करवा के और ऐसी चकाचक हो जाओ। सूरजमुखी, कुंदन की दमक, जो देखे मुखड़ा हो जाए डैश डैश। चंदन और हल्दी से बना हुआ, और साथ में वो भी मिली। तो ये सारी चीजें हम करते हैं, मगर जैनाचार्य कहते हैं, हमारे संत महंत भगवंतों ने कहा, पूज्य समंतभद्र स्वामी ने कहा, जो जैन दर्शन के बहुत बड़े फिलासफर थे, बहुत बड़े दार्शनिक थे बंधुओं, चुनौती देते थे कि आ जाओ जिसे मुझसे बात विवाद करना। डंका बजाते थे अपनी पिछी के माध्यम से और खुली घोषणा करते थे कि जिसको भी, जिस दर्शनकार को मुझसे बात करना है, वो आकर के बात विवाद करे। 2000 साल पहले साक्षात बौद्ध को चुनौती देते थे। ऐसे दार्शनिक संत पूज्य समंतभद्र स्वामी ने एक रत्न करंडक श्रावकाचार ग्रंथ लिखा कि श्रावक, रत्न करंडक श्रावकाचार का अर्थ क्या है? रत्न यानी हीरे मोती जवाहरात का एक करंडक, करंडक यानी पेटी, संदूक, बॉक्स,